यदि 3 की पावर x की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर x की पावर 1/3 बराबर 5 की पावर x की पावर 1/3 है, तो यहाँ x का मान आपसे पूछा है कितना है। x हम कितना रखें कि ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए। तो आप लोगों को मैं एक बात समझा देता हूँ कि अगर हम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए कितना आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होता है 25, जो कि 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कभी भी होता है तो वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर 3 और 4 यहाँ जुड़ के 5 के बराबर है, ऊपर की पावर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, तो सीधी सी बात यह है कि 3 और 4 को जोड़कर 5 आया है। और वो उसी कंडीशन में आता है जब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आपस में जुड़ते हैं, तब वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये वैल्यू है, तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x का क्यूब रूट जो है वो 2 के बराबर है। अब x का क्यूब रूट 2 के बराबर है, तो अगर मैं दोनों तरफ का क्यूब कर देता हूं तो ये क्यूब रूट हट जाएगा और x का मान आ जाएगा, क्योंकि हमें x का मान चाहिए, x का क्यूब रूट नहीं चाहिए। तो जब भी हम, इसका मतलब क्या होता है वो देख लीजिए, x की पावर 1/3 इसका मतलब होता है। और मैंने इसका किया है क्यूब, तो क्यूब से ये पावर कट जाएगी, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई में होती है। और इधर 2 की पावर 3 है, तो ये बन जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं कि x की मान जो है वो 8 है। यहाँ से x की वैल्यू 8 निकल कर आएगी। अब कभी आपको कन्फ्यूजन होता है, ऐसे आपको याद नहीं रहता है, तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑप्शन का प्रयोग करें। जैसे यहाँ ये 8 है, अब आप यहाँ देखें 3 है, 3 के ऊपर x का मान अगर 8 रखूँ तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, प्लस सब जगह x की जगह 8 ही रखना है, तो 4 का क्यूब रूट 2 होता है। और इधर भी 5, x का जो मान रखेंगे वो 8 होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा। और आप ऐड करके देखें, 9 और 16 25 के बराबर आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आंसर जो है ऑप्शन 1 होगा। तीसरा तरीका जो इसको करने का है, जो आप सोच सकते हैं कैसे आपको करना है, वो देख लीजिए। यहाँ देखिए x का है क्यूब रूट, x का है क्यूब रूट, मतलब जो x है उसका घनमूल हुआ होगा, उसका घनमूल हुआ होगा तब ये सोल्व किया होगा। अब आप ऑप्शन में से देखें कौन सी वैल्यू घनमूल हो सकती है। 4 नहीं हो सकती, 1 हो सकता है, 2 का घनमूल नहीं हो सकता और 8 का घनमूल हो सकता है। तो सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 पे जा सकते हैं आप। अब 8 का घनमूल 2 होता है, तो 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 बराबर 5 की पावर 2। जबकि अगर आप 1 रखते उसका घनमूल भी हो जाएगा, लेकिन 3 प्लस 4 बराबर नहीं होता 5 के, तो इसलिए 1 नहीं होगा। आपका आंसर ऑप्शन 1 होगा, वैल्यू 1 नहीं होगा, ऑप्शन 1 जो कि 8 है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आप लोगों की क्वेरी को सोल्व कर दूंगा। ये 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, और ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए आप इसको ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, x बराबर दिया है 2 माइनस रूट 3। जब भी आपको ऐसा मान देता है, और यहाँ देखिए आपसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब। जब आपसे ऐसी वैल्यू पूछे, जैसे यहाँ 1/x है, देखिए यहाँ 1/x का क्यूब है, तो इसका मतलब आपको 1/x का मान निकालना पड़ेगा। x आपको दे रखा है, तो जब 1/x आप इससे निकालेंगे तो हमेशा, अगर यहाँ माइनस है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, 2 प्लस रूट 3। ये 1/x का मान होगा, हमेशा यही आएगा अगर इन दोनों के वर्ग में 1 का अंतर है। जैसे 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3, 1 होता है। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल दे रखा है और उसका हम वर्ग करते हैं तो हमेशा वो वर्गमूल ऊपर से हट जाता है। तो इन दोनों के वर्गों के बीच में 1 का अंतर होगा। तो जो x दिया है, x यहाँ देखिए माइनस में दिया है, यहाँ देखिए ये माइनस है, तो आपका 1/x यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस रखने से आ जाएगा। बस इतना आपको यहाँ करना है। अब आप देखें कि यहाँ किसका मान चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए, माइनस का चाहिए, तो आप निकालें
x माइनस 1/x का मान। इसका मतलब x का जो वैल्यू है 2 माइनस √3, उसमें से माइनस कर दीजिए 1/x को, ये है तो ये क्या हो जाएगा -2 माइनस का √3, ये मैंने माइनस किया। √3 से √3 कट गया, माफ कीजिए ये बचेगा, ये तो दोनों माइनस के हैं। ये 2 से 2 कट गया तो आपका आंसर बना यहाँ माइनस का 2√3, या माइनस का 2√3 बचा। ये है x माइनस 1/x का मान। अब हम इसमें ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे वो देख लीजिए, वो बहुत जरूरी है। अब जो भी आपका x माइनस 1/x का मान आता है, यहाँ देखिए क्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो क्यूब की बात कर रहे हैं, उस वैल्यू का क्यूब किया जाता है। -2√3 का हम करेंगे क्यूब। अब आपको चाहिए यहाँ बीच में माइनस, ये देखिए माइनस चाहिए क्वेश्चन में, तो यहाँ करेंगे प्लस उसी संख्या का 3 गुना, 3 गुना में -2√3, ये करेंगे आप। अगर यहाँ माइनस चाहिए तो आप प्लस करेंगे, प्लस चाहिए तो माइनस करेंगे। अब यहाँ क्यूब करेंगे तो -2 का क्यूब होता है -8, √3 का क्यूब का मतलब होता है √3, 3 बार गुना होगा, देखिए 3 बार, तो 2 बार √3 क्या बन जाता है 3√3, तो इसमें गुना होगा 3√3, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6 माइनस का 6√3 बन गया। 8 3 24√3, 24√3 और माइनस का 6√3, लेकिन ये 24 जो है माइनस का है, यहाँ पहले माइनस लगा हुआ है, तो 24 और 6 30, माइनस का 30√3 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ये देखा आपने कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर भी अगर आप तुक्का एग्जाम में लगाना चाहते हैं तो आप कौन सी वैल्यू को प्रीफर करेंगे। देखिए यहाँ क्या प्रीफर करना है, आप देखें तो यहाँ हमें x³ चाहिए, √3 का क्यूब √3 में जरूर आएगा, इसलिए √2 वाले आंसर पे आप टिक नहीं करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ माइनस में आंसर चाहिए और √3 पीछे माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस वाला ही आंसर आएगा, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। ऐसे भी लगाएंगे तो भी आंसर हमेशा सही ही जाएगा, कभी गलत नहीं होगा आपका। एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना होता है क्वेश्चन के अंदर। x का मान दिया √3 माइनस √2, और इन दोनों का अंतर देखिए, इनके वर्गों का अंतर 1 है। √3 का वर्ग जो है 3 और √2 का वर्ग होता है 2, इन दोनों का अंतर 1 है। ये किस लिए देखा, ये इसलिए देखा कि अगर x का मान ये दिया है तो 1/x का मान सीधे सीधे √3 प्लस √2 आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 1/x ऐसे आप 1 सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे। अब आपको चाहिए x³ माइनस 1/x³, आपको चाहिए x³ माइनस का 1/x³, तो आप पहले निकालो x माइनस 1/x, मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर। x है आपका, देखिए यहाँ √3 माइनस √2, और माइनस करना है उसमें से इस संख्या को, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का √3 माइनस का √2, √3 से √3 कट गया तो ये बन गया माइनस का 2√2। अब आपको क्या करना है, इस संख्या का घन करके इसी का 3 गुना उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब इस संख्या का करना है घन, -2√2 का आप करेंगे घन, तो आपको क्या मिलेगा -8, 2 का घन हो गया 8, और गुणा में √2 का घन होता है 2√2। देखिए √2 का घन मतलब √2 3 बार गुना होगा अपने आप से, वो ही होता है उसका घन, तो √2 गुना √2 बन जाता है 2√2, इसलिए मैंने इसको 2√2 लिखा है। ये सारा एक साथ हम लिखेंगे, और ये देखिए इसका बन गया घन, ये हो गया माइनस का 16√2, ये घन है, और जो संख्या हमारी बनी थी उसका 3 गुना इसमें से माइनस कर देंगे, तो यही मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। तो -16√2 माइनस कर देंगे इस संख्या का 3 गुना, तो 3 दूनी 6√2, 16 और 6 22, माइनस का 22√2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ऐसे करेंगे। ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने जो आपको सिखाए हैं, हमेशा ये ट्रिक यूज करिए, बहुत आसानी से आप इनका आंसर निकाल पाएंगे। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। कैसी लगी आज की ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिसको भी जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। थैंक्स, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।